नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रण क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। रण क्षेत्र की बात में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक सौंदर्य से सजी और धार्मिक महत्व रखने वाली जमुई संसदीय क्षेत्र की। तो चलिए समझते हैं जमुई लोकसभा सीट की प्राकृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गणित। बिहार की जमुई लोकसभा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के बीच धार्मिक महत्व के कई प्रमुख स्थानों के लिए चर्चित रहा है। यहाँ का इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म स्थान जमुई के राकंदी गांव में माना जाता है। प्राचीन कालीन साहित्य में राकंदी का उल्लेख जंभी ग्राम के रूप में है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को यहीं की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस क्षेत्र में बटिया जंगल में बाबा झुमराज स्थान भी है, जहाँ कार्तिक महीने को छोड़कर सालों भर पशु बलि दी जाती है। मान्यता के अनुसार मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ बलि चढ़ाते हैं। यह बलि सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चढ़ाई जाती है। इस बलि का मांस महिलाएं नहीं खाती। 12वीं सदी में जमुई का संबंध गुप्त और पाल वंश के शासकों से भी जुड़ा रहा है। चंदेल शासकों के समय में जमुई को काफ़ी लोकप्रियता मिली। जमुई लोकसभा सीट का इतिहास। जमुई लोकसभा सीट 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर बना है। इसीलिए समय समय पर परिसीमन के साथ ही इस सीट का भूगोल भी बनते बिगड़ते रहता है। गिद्धौर भी जमुई लोकसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। गिद्धौर संयुक्त बिहार का बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। इसके राजा प्रताप सिंह 1989 और 1991 में बांका से लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए थे। देवघर का बाबा धाम मंदिर गिद्धौर स्टेट के अधीन ही था। सामाजिक बनावट की बात करें तो जमुई के आसपास के इलाकों में 1990 के पहले तक राजपूतों का वर्चस्व था, लेकिन इसके बाद सामाजिक समीकरण में तेजी से बदलाव आया। यादवों के साथ पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ा। इसका असर जमुई की राजनीति पर भी पड़ा। चुनावों में यादवों के साथ अति पिछड़ी जातियों का भी दखल बढ़ा। इसके राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करें तो 1952 और 1957 में यह सामान्य सीट थी, जबकि 1962 के परिसीमन में यह सीट रिजर्व हो गई। 1972 के परिसीमन में जमुई सीट विलुप्त हो गई। 2009 में हुए नए परिसीमन से जमुई दोबारा अस्तित्व में आया और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई। इस क्षेत्र से पहली बार 2009 में जेडीयू के टिकट पर भूदेव चौधरी निर्वाचित हुए थे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी नेता चिराग पासवान की जीत हुई। 2 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चिराग पासवान ने इस बार ये सीट छोड़ दी है। बिहार में जातीय फैक्टर चुनाव में अहम रोल अदा करता है। जमुई लोकसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं। हालांकि जमुई लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ पिछड़ी, अति पिछड़ी और अगड़ी जाति के वोटर्स की अच्छी तादाद है। जातीय समीकरण के लिहाज से इस सीट पर सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। यहाँ 3.5 लाख यादव, मुस्लिम 1.25 लाख, राजपूत 2 लाख, वैश्य 2 लाख, भूमिहार 1 लाख के करीब, पासवान 1 लाख, रविदास 80,000, ब्राह्मण 50,000, कायस्थ 30,000, कुशवाहा 1.5 लाख, बिंद और चौहान 70,000, मांझी करीब 1 लाख हैं। दलित और महादलित वोटरों की तादाद लगभग 2.5 लाख है, तो स्वर्ण वोटरों की संख्या 2 लाख है। वहीं पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां
4 लाख के करीब है। जमुई के 6 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कब्जा? जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है। यहां 2021 में हुए उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने जीत का परचम लहराया था। बात करें शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की तो 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के विजय सम्राट उर्फ विजय कुमार जीत हासिल की। वहीं बात करें जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार मांझी ने जीत दर्ज की। बात करें जमुई विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। बात करें झाझा विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से 2020 में जनता दल यूनाइटेड के दामोदर रावत ने जीत दर्ज की। बात करें चकाई विधानसभा क्षेत्र की तो यहां 2020 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर सुमित कुमार सिंह ने अपना परचम फहराया। तो जमुई के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर जेडीयू का कब्जा है तो आरजेडी का 1 सीट पर कब्जा है। हम पार्टी का 1 सीट पर कब्जा है, वहीं बीजेपी का भी 1 सीट पर कब्जा है। जमुई में किसका पलड़ा भारी? जमुई से आरजेडी ने अर्चना रविदास को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत ये सीट एलजेपी आर के खाते में गई है और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने यहां से अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतारा है और इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। हम आपको यहां बताते चलें कि अरुण भारती के पक्ष में विधानसभा चुनाव 2020 का समीकरण जाता है क्योंकि यहां विधानसभा के 6 में से 5 सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हुई है। महज 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन अरुण भारती पर पैराशूट उम्मीदवार होने का आरोप लग रहा है। यहाँ बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी एक फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। जमुई की जनता चिराग का हिसाब किताब उनके जीजा अरुण भारती से करने को आतुर हैं। यही नहीं, चिराग के जीजा अरुण भारती को जेडीयू के भीतर घात का भी सामना करना पड़ रहा है। बात करें अर्चना रविदास की तो स्थानीय होने के साथ चिराग के विरोधियों की पहली पसंद होना उनके हक में जाता है। जमुई संसदीय क्षेत्र से इस बार कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। सभी को उनका चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल आवंटित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित किया गया है उनमें अर्चना रविदास, अरुण भारती, सकलदेव दास, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, श्रवण कुमार, संतोष कुमार दास तथा सुभाष कुमार का नाम शामिल है। उनमें निर्दलीय चंद्रशेखर कुमार, उपेंद्र रविदास, भारतीय लोक चेतना पार्टी की गुड़िया कुमारी, समझदार पार्टी के गौतम पासवान तथा नकी भारतीय एकता पार्टी के अनिल चौधरी का नाम शामिल है। जमुई की समस्या। जमुई लोकसभा क्षेत्र का बड़ा भूभाग पड़ोसी राज्य झारखंड से सटा हुआ है। यहाँ की ज़्यादातर जमीन पर जंगल और पहाड़ हैं। उस शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होने के कारण यहाँ की साक्षरता दर भी बेहद कम है। जिले में शिक्षा का ना तो कोई बड़ा संस्था है और ना ही यहाँ कोई सरकारी महिला कॉलेज है। यह क्षेत्र पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और खेती के लिए किसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा तय है। आज तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में बड़े उद्योग तो छोड़ दीजिए, लघु और कुटीर उद्योग तक नहीं है। यहाँ के लोग आज भी दातुन बेचकर अपनी जीविका चलाने को मजबूर हैं। 10 सालों से जमुई का प्रतिनिधित्व कर रहे चिराग पासवान अब इस क्षेत्र को छोड़कर हाजीपुर में शरण ले ली है। विकास को लेकर हालांकि उन्होंने
कई बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आज़ादी की लड़ाई में भी जमुई के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज़ादी के बाद जमुई का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। विकास की दौड़ में जमुई काफ़ी पीछे छूट गया। गरीबी और पलायन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी यहाँ दातुन बेचकर अपनी जीविका चला रहे लोग आपको मिल जाएंगे। तो चुनाव क्षेत्र की बात में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।